जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 6 हफ्ते का समय, 6 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब। स्टेटहुड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस विधायक इरफान हासिफ लोन ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। स्टेटहुड को लेकर इरफान हासिफ लोन बोले कि हमारी लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड नहीं, जमीन और नौकरी के अधिकार के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट से टाइम बाउंड निर्देश की अपील की। कांग्रेस ने फिर से भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया। अभियान का नाम हमारी रियासत हमारा हक, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। स्टेटहुड को लेकर बोले डिप्टी सीएम, पीएम मोदी को राज्य का दर्जा बहाल करने के वादे पूरे करने चाहिए। रामबन में NH-44 पर सेरी क्षेत्र से दर्दनाक हादसा। अधिवक्ता बामन सिंह बाली की मौके पर ही मौत हो गई है। रामबन जिले में शोक की लहर है। उधमपुर के लट्टी में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू। 3 संदिग्ध गतिविधियों की बाद सुरक्षा बलों के इलाके में तलाशी। उधमपुर के पचौंद गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। संदिग्ध आतंकवादी घर से कंबल लेकर और फोन चार्ज कर भागे। इलाके में हाई अलर्ट जारी। कुपवाड़ा के करनाल में अचानक बर्फबारी से जंगलों में फंसे करीब 30 लोग। बीकन की 109 यूनिट ने समय पर बचाव कर सुरक्षित निकाला। दक्षिण कश्मीर कोकरनाग में सेना के लापता जवान का मिला शव। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान हुए थे लापता, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में बर्फीले तूफान में फंसे थे 2 जवान। एक जवान का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी है। बर्फीले तूफान से मौत की आशंका। बारामूला में मेगा भेड़ मंडी का आयोजन किया गया है। VMS मुख्यालय श्रकवाड़ा में पहली बार प्रजनकों को और खरीदारों के बीच सीधा पशुधन व्यापार हुआ। बारामूला में 423 पशु पंजीकृत, 222 की सफल बिक्री हुई है। भेड़ पालन विभाग को 23 लाख का राजस्व। विभाग ने पारदर्शी लेन देन की पूरी सुविधा दी है। गुलमर्ग में अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन बाइकिंग सीरीज शुरू। विधायक फारूक अहमद शाह ने जबरन लिजेंड्स MTB डाउनहिल इवेंट का उद्घाटन किया। गुलमर्ग में शुरू माउंटेन बाइकिंग सीरीज में भारत समेत 6 देशों के राइडर्स शामिल हुए हैं। 2.5 किलोमीटर दरकशीन वॉर ट्रेल पर रोमांचक रेस हुआ। आयोजन से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजौरी में सड़कों पर बदहाली पर PDP का प्रदर्शन। BRO पर मरम्मत में लापरवाही का लगाया आरोप। राजौरी में टूटी सड़कों में बढ़ रहे हैं हादसे। PDP ने कहा BRO की अनदेखी से जान माल का नुकसान हो रहा है। अखनूर में विश्वकर्मा सभा ने किया P&I मिस अल्ट्रा इंडिया 2025 रितुल चारक का सम्मान। उपलब्धि पर बधाई दी है। मेहनत और आत्मविश्वास से रितुल चारक ने देश और जम्मू का नाम रोशन किया। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। टूर्नामेंट में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया। गांदरबल में परिबल शल्लाबुग लिंक रोड का हिस्सा ढहा है। आवाजाही पूरी तरीके से ठप। सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। अखनूर के किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिरा है। बंदवाल पंचायत में बारिश और तेज हवा से धान की फसल बर्बाद। प्रशासन से राहत और समर्थन की गुहार। रामबन के सेरी में दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार में जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। हंदवाड़ा पुलिस ने 2 दर्जन चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिकों को लौटाए हैं। लोगों ने की पुलिस की सराहना। अखनूर के गांव मनहास में BPP संदवान की बड़ी कार्रवाई। JK देसी विहिक से और 114 क्वार्टर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का बयान आया सामने। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कल तक हो जाएगा उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा है कि 4 में से 3 सीट पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान। हेलीकॉप्टर के जरिए खोजबीन जारी। सोपोर में जेल नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी है। झालुरा में भी जेल से जुड़े घर पर छापेमारी का महत्वपूर्ण सामग्री बरामद हुआ है। आतंकवादी
आतंकवादी अलगाववादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में महामंथन। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई बड़े अधिकारी शामिल रहे। जम्मू में बीजेपी चुनाव समिति की हुई बैठक। राज्यसभा चुनाव और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान आया सामने। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। कहा, बडगाम और नगरोटा दोनों सीट बीजेपी जीतेगी। तरुण चुग ने उमर सरकार पर सवाल उठाए। उमर सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, उपराज्यपाल और बीजेपी नेताओं के साठगांठ से लोग परेशान हैं। डिप्टी सीएम ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर दोहरा मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। कहा, पीडीपी और बीजेपी के बीच अभी भी एक गुप्त गठबंधन। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना इतू ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी को पिछले 10 सालों की अपनी नाकामियों पर जवाब देना चाहिए। श्रीनगर में जीएमसी स्पोर्ट्स के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री सकीना इतू मौजूद रहीं। बीजेपी वरिष्ठ नेता दृक्षा अंद्रावी ने उमर सरकार पर निशाना साधा। हमला बोलते हुए कहा, उमर सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती विधानसभा सत्र में पेश करेंगे जम्मू और कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक। बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा, बीजेपी आगामी विधानसभा सत्र में आरक्षण बिल और दैनिक वेतनभोगी बिल पर एनसी सरकार से जवाबदेही की मांग करेगी। शौकत मीर ने कहा, विधानसभा में बिलों की संख्या स्पीकर पर निर्भर है। आरक्षण बिल की रिपोर्ट कानून विभाग में है और महबूबा मुफ्ती के जमीन बिल को सिर्फ राजनीतिक बयान बताया। बडगाम उपचुनाव की तैयारी को लेकर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की नरबला में बैठक हुई है। बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। भलेशा में आम आदमी पार्टी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। महराज मलिक की रिहाई की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अपनी पार्टी ने नगरोटा और बडगाम उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार तय करने का ऐलान किया है, निर्णय किया है और अल्ताफ बुखारी ने उमर सरकार और पीडीपी पर कटाक्ष किया। पीडीपी नेता इकबाल त्रंबू का बयान आया सामने। कहा, पार्टी अगले विधानसभा सत्र में लोगों से मुद्दों जैसी भूमि अधिकार, आरक्षण सुधार और दैनिक वेतन भोगियों के लिए बिल लाएगी। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम ने भाग लिया। विश्वाम में 2 दिन की भारी बारिश की वजह से धान की फसल बर्बाद। किसानों ने प्रशासन से तुरंत मुआवजे की मांग की। पुलवामा के कुछ कोल्ड स्टोर मालिकों की मनमानी से सेब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का खतरा। फल उत्पादक संघ ने चिंता जताई है। सांबा पुलिस का एक्शन। राजपुरा पुलिस ने 2 वाहनों से 12 क्विंटल संभावित नकली पनीर जब्त कर खाद्य विभाग को सौंपा। क्राइम ब्रांच ने अवंतीपोरा के नया पट्टन में छापेमारी की है। शकील अहमद मकरूह के घर छापेमारी कर धोखाधड़ी मामले में जरूरी दस्तावेज जब्त किए। श्रीनगर के रेजन वन क्षेत्र में भयानक आग लगी है। फायर और वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। त्योहारों से पहले निरीक्षण अभियान। रियासी प्रशासन ने मिठाइयों की क्वालिटी, रेट लिस्ट और साथ ही साथ अतिक्रमण को लेकर बाजारों में सख्त निरीक्षण अभियान चलाया। पामपोर में बारिश की वजह से इस साल केसर की फसल में बढ़ोतरी की उम्मीद। कटाई 25 अक्टूबर से शुरू होगी। पुलवामा के किसानों की बढ़ी चिंता। सेब के बागों में जलवायु परिवर्तन से किसानों की चिंता बढ़ी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में ISPRS का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। कुलपति प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अवंतीपोरा पुलिस ने सीम विक्रेताओं की जांच अभियान शुरू की है। जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। बडगाम में व्हीलचेयर क्रिकेट मैच का आयोजन। दिव्यांग खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाकर लोगों को प्रेरणा दी। राजौरी में कृषि विभाग के तहत किसान मेला आयोजित। किसानों को नई कृषि तकनीक की जानकारी दी गई। बांडीपोरा के सादरकूट बाल में 11 साल से अधूरा स्वास्थ्य केंद्र। स्थानीय लोगों ने तुरंत पूरा करने की मांग की।
मेंढर के कसाब में ट्रैक्टर हादसे का शिकार, दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक घायल को जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। कुलगाम में शिक्षा मंत्री सकीना ईतू ने गिनाई उमर सरकार की उपलब्धियां, कहा उमर सरकार जनता के मुद्दे और किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, परख कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। बांडीपुरा के सुंबल डिग्री कॉलेज में इंटर्नशिप पूरी करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। उपायुक्त बांडीपुरा के लोगों से कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बनाने पर जोर दिया गया। आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए रामबन पुलिस का अभियान, यूएपीए के तहत घुसपैठियों से संबंधित 6 कनाल से ज्यादा भूमि की कुर्क की गई। बांडीपुरा के अष्टांगों में अलूसा के बीच मोटरसाइकिल से हादसे में 19 साल के युवक की मौत